तो हाँ जी, आपका नाम है बुबई और ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है। सिंह लगन की कुंडली है और कन्या आपकी राशि है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तबाही मची हुई है, आपने इसे लिख रखा है तबाही मची हुई है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या हो रहा है कोई समझ नहीं आ रहा। आपने बोला काफ़ी ज्योतिष को कुंडली मैंने दिखा दी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा किसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो आपकी देखो जी, अगर मैं कुंडली की बात करूँ ये दिक्कत आपकी क्यों आ रही है, 100 में से 100% कारण है राहु ग्रह। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में राहु है बहुत बड़े लेवल पे ख़राब और वो नीच का बैठा है, इसकी वजह से राहु ख़राब है। और ऊपर से चल रही राहु की आपके ऊपर बड़ी महादशा 12 में चली हुई है, 30 में ख़त्म होगी। तो मैं लिख के गारंटी सबको दे सकता हूँ, आपकी जो दिक्कतें आ रही है भाई वो राहु की वजह से आ रही है, सीधी सी बात है बस। और ऊपर से आपने क्या कर रखा है, गोमंत धारण करा दिया किसी पंडित ने, कमाल किया भाई। ऐसे पंडित भी हैं उनको यही नहीं पता, एक तो वो नीच का बैठे उसकी शांति करनी, उसको ऊपर से रत्न धारण करवा रखा है गोमंत आपको 6 महीने से। और आप चाहे नोट कर लेना, 6 महीने से आपकी दिक्कतें बढ़ चुकी होंगी जब से आपने गोमंत धारण किया है। तो बोल के भाई गोमंत धारण मत करो, तुरंत उतार के रख दो, आधी दिक्कतें तो कुछ आपकी कम होंगी गोमंत उतारने से। बाकी आपको मैं राहु की पाठ पूजा भी बताऊंगा, तो पूरा विस्तार में अभी समझाने लगा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझो, ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां घर, ये नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने भाई यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर कौन सा है, 5वां घर है बच्चों का। तो 5वें घर से आपके बच्चों के बारे में यानी कि संतान के बारे में जाना जाएगा। और 5वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 9 नंबर, 9 होती है धनु राशि और धनु राशि का मालक है गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपका मान लो हमने भाग्य देखना है, तो 9वें घर से देखा जाता है भाग्य कि भाग्य कैसा होगा। 9वां घर, 9वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मालक इसका है ये मंगल। तो आपका भाग्य देखना है, हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह कुंडली में होते हैं, सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में देखो जी, शनि ग्रह अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, मंगल अच्छा है अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है, मंगल दोस्त के घर में बैठा है, बुध भी अच्छा है ठीक है आपका, गुरु भी ठीक है, चंद्रमा थोड़ा सा है रले मिले फल देगा, शुक्र भी ठीक ठाक है। बस 2 ग्रह आपके ज़्यादा खराब हैं, और एक तो है राहु खराब यहाँ पे जो नीच का बैठा है, और दूसरा केतु ये नीच का बैठा है। एक बात और नोट करो, आपके मन में ये भी होगा कि ये ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये 9 ग्रहों का कुंडली में अपना घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका शनि ये जो 11 लिखा अपने घर में बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है, तो अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में जाके बैठे हो वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह भाई नीच के बैठ चुके हैं फिर तो भाई बड़े लेवल पे ख़राब फल देते हैं। तो केतु राहु क्यों खराब है, नीच के बैठे हैं। अब हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, काफ़ी वैसे अच्छे हैं, बस 1-2 ग्रह ही खराब है। अब होगा क्या, 9 ग्रहों का असर आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे आपका शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, ये क्या करेंगे, आपको अच्छे फल देंगे हमेशा। और जो ग्रह खराब है, राहु केतु, हमेशा खराब फल देंगे। बस इन ग्रहों का जो असर होता है, ये दशा जब इनकी चलती है उस समय कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल है कि अभी इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर दशा चली किस ग्रह की है, वो है राहु ग्रह की। तो राहु की भाई चल रही है बड़ी महादशा। कब चली है, 2012 में आपके ऊपर चली है, ख़त्म होगी जाके 2030 में। 18 साल की दशा होती है। तो इस
दशा का मतलब ये होता है कि ये ग्रह अपनी दशा में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी आपके जो राहु है ये पूरी तरह से एक्टिवेट है। तो राहु की जो महादशा है, मतलब आपके ऊपर राहु का अभी ज़्यादा असर है। कितना असर है आज के समय में? राहु का असर आपके ऊपर भाई 80% है। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो कारण है राहु ग्रह। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं बोलूँगा कारण राहु है। जो भी दिक्कतें आ रही है कारण राहु है, क्योंकि राहु का असर बड़ा है आपके ऊपर। कुछ असर एक थोड़ा सा होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो चल रही है शुक्र की। ये छठा महीना 24 में चली है, पिछले 8-9 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी छठा महीना 27 में जाके, अभी भी 2-2.5 साल की पड़ी है। तो हमने क्या भी देखा कि ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। क्यों असर मैंने बोला है? क्योंकि उसकी दशा चल रही है आपके ऊपर, बड़ी महादशा। ये नहीं कि छोटी, बड़ी महादशा चल रही है। और पिछले कितने साल हो चुके हैं देखो, और अभी भी देखो कम से कम ये अभी क्योंकि 25 चल रहा है, अभी भी 5 साल की पड़ी है, 30 में ख़त्म होनी है। अब हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर राहु का। राहु की बात करेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है, वैसे तो मैंने बता ही दिया खराब है। बाकी विस्तार में जानते हैं क्यों खराब है। और आपका देखो यहाँ पे राहु बैठा है चौथे घर में, और राहु के साथ ही देखो चौथे घर में बुध भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है, मंगल भी है। तो आपके देखो जी 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका है, जहाँ ये 5 ग्रह बैठे हैं चौथा घर है किस चीज़ का। जैसे मैंने आपको बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता के बारे में, मकान के बारे में, आपका वाहन देखा जाएगा यहाँ से, गाड़ी बाइक जो होगी, नौकर चाकर, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर का माहौल देखा जाएगा, घर की ज़रूरतें देखी जाएंगी। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो चौथे घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी बोला था कि जो कुछ देखना उस घर का मालिक देखा जाएगा। अब चौथे घर की चीज़ें देखनी, तो चौथे घर में नंबर लिखा है 8। 8 होती है वृश्चिक राशि, इसका मालिक हमें मंगल देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ बैठा है। तो आपका देखो मंगल कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मंगल आपका चौथे घर में अपने घर में बैठा है। आपको मैं जैसे एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं अपने घर की रक्षा करूँगा, सफाई करूँगा, देखभाल करूँगा, वो काम भैया पे मंगल करेगा। ये चौथा घर मंगल का घर है, तो अपने घर में बैठ के अपने घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा, पहले मंगल की बात करते हैं। रुचि जो बना है चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर का सुख मिलेगा, आपके पास बड़ी भूमि संपत्ति होगी। मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल एक और घर का मालिक है, इस घर का 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक मंगल, तो भाग्य से बना मंगल। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंशी चीज़ें मिलेंगी, मतलब भाग्य जाके चौथे घर में बैठा है, मतलब भाग्यवंशी आपको लाइफ में मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर ये सुख मिलेंगे। तो देखो जी मंगल आपको ये अच्छे फल देगा, हमेशा अच्छे फल देगा। लेकिन दशा इसकी जब कभी चलेगी उसमें मंगल का अच्छा फल जो है कई गुना बढ़ जाएगा। आज भी अच्छा है, आज भी असर है इसका, लेकिन आज कम है, और दशा में असर बढ़ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे मंगल देखा जो कि बहुत अच्छा है। अब इसी घर में सूर्य की बात भी कर ही लेते हैं। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मेरे घर में आ जाए मेरा कोई दोस्त, तो दोस्त मेरे घर में कैसे आएगा, एक मेहमान बन के आएगा। इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा ही करेगा। तो वो यहाँ पे काम सूर्य करेगा। सूर्य मंगल दोनों दोस्त हैं। सूर्य कहाँ बैठा है, चौथे घर में। किसका घर है, मंगल का घर। और सूर्य मंगल को दोस्त मानता है, दोस्त के घर में आया है, तो सूर्य भी इस चौथे घर का अच्छा कर रहा है भाई। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। सूर्य भी दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन ये सुख मिलेंगे। और सूर्य का अपना घर है ये पहला घर। पहले घर में जो 5 लिखा है, पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सरमस्त। पहले मतलब पहले घर से मैंने क्या बोला, आपका शरीर देखा जाएगा। अगर आपका शरीर देखना है पहला घर, और पहले घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य देखना पड़ेगा। और सूर्य अच्छा है, सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। तो यहाँ पे अभी हमने मंगल देखा वो भी अच्छा है, सूर्य देखा वो भी अच्छा है। अब इसी घर में देखो जी शुक्र बैठा है। शुक्र वैसे ही मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना मानता है दुश्मन, लेकिन शुक्र भी यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा। उसका भी कारण है, अब शुक्र देखो जी इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालिक है 10वें घर का। 10वें घर में जो 2 लिखा है, वृष राशि, मालिक शुक्र होता है। 10वां घर है कामकाज, पिता, सरकार। दोबारा बोलता हूँ, 10वें घर से आपका देखा जाएगा कामकाज। अगर आपका सवाल मुझे कामकाज को लेके है तो 10वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है 10 घर का मालिक देखा जाए। 10वें घर का मालिक जो है 10वें घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालिक इसका शुक्र है। तो कामकाज के लिए शुक्र को देखा जाएगा। और 10वें घर में बैठे केतु को भी देखना पड़ेगा। तो केतु तो 10वें घर में नीच का बैठा, तो केतु तो करेगा 10वें घर की हानि, कि कामकाज में दिक्कतें आएंगी। लेकिन 10वें घर का माल शुक्र चौथे घर से 7वें दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मतलब शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपका कामकाज अच्छा चलेगा। और शुक्र के भी जो दशा चली है पिछले 8-9 महीने से, ये शुक्र आपका अच्छा है। मतलब शुक्र की जो दशा चल रही है भाई ये अच्छा है। फिर भी ये आपके कामकाज के लिए अच्छा है, कामकाज सुख दे देगा आपको। और चौथे घर का भी अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है।
और तीसरे घर का मालक है मेहनती साहसी, मेहनत के बल पर आप मकान वाहन का सुख प्राप्त कर लेंगे। देखो जी शुक्र अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। शुक्र आपका अस्त बैठा है, मृत बैठा है। ऐसे यहाँ पे मंगल भी अच्छा था, लेकिन वो अस्त बैठा है, मृत बैठा है। अस्त का मतलब है इनका जो अच्छे फल हैं वो कम हो चुके हैं। देंगे अच्छे फल ही आपको, मंगल भी अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फल कम हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जी बुध की बात करूँ, बुध भी तकरीबन अच्छा है। बुध यहाँ पे दो घरों का मालक, एक तो बुध का घर है ये 11वां घर, और 11वां घर होता है आमदनी का घर। आपकी जो इनकम है वो कैसी होगी, 11वां घर। 11वां घर लाभ का भी होता है, बड़े भाई बहनों का। और 11वें घर में 3 लिखा है, मालक इसका है बुध। हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध इस घर का भी मालक है दूसरे घर का। दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और दूसरे घर में लिखा है 6 मालक बुध, तो धन चला गया चौथे घर में, मकान वाहन के घर में। बुद्धि दिखा के आपको माता मकान वाहन से धन मिलेगा। जब माता मकान वाहन के रूप में आपके पास धन होगा, मतलब आपके पास ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इसके रूप में धन होगा, बुद्धि अधिकार है। अब देखो जी यहाँ पे हमने मंगल देखा, सूर्य देखा, शुक्र, बुध, ये चारों ग्रह आपके देखें अच्छे। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पे जो राहु बैठा है ये है बहुत बड़े लेवल पे ख़राब, क्योंकि चौथे घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। सवाल ये है कि राहु क्यों खराब है, मैंने बोला नीच का बैठे, इसकी वजह से खराब है। और अभी बुरी बात क्या है कि इसकी दशा भी आपके पर चल रही है। आज अगर इसकी दशा ना होती, चलो मान लो आपके ऊपर आज बड़ी दशा सूर्य की होती, समय अच्छा होता, मंगल की दशा बड़ी होती, समय अच्छा होता, बुध की बड़ी दशा होती, समय अच्छा होता। दशा किसकी है, राहु की, और वो खराब है। तो राहु भाई आपको खराब फल दे रहा है। क्या खराब फल देगा, एक तो चौथे घर में बैठा, चौथे घर की कर देगा हानि। चौथा घर जैसे माता का घर है, तो राहु आपको माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। माता का बीमार होना, या माता से बनती नहीं, या माता को कष्ट होगा। चौथा अगर मकान का है, राहु मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, कोई ना कोई जो आपका मकान है उसको लेकर दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी आपको। चौथा अगर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं, वाहन से इंसिडेंट हो जाना या वाहन चोरी हो जाना, कोई ना कोई दिक्कत आती है। चौथा अगर है ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का, उसको लेकर दिक्कतें आना, नौकर चाकर का, उसको लेकर दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना। और ये राहु क्या करेगा, इन तीनों सभी ग्रहों को खराब कर देगा। जैसे राहु के शुक्र बैठा है, तो यहाँ पर लंपट दोष बन चुका है। शुक्र काम काज घर का मालक है, काम काज में हजारों दिक्कतें। राहु के साथ सूर्य बैठा है, तो राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं क्या बनता है, ग्रहण दोष बनता है। तो सूर्य के बुरे फल सूर्य को खराब कर रहा है यहाँ पे, मतलब सूर्य भी आपका पीड़ित है राहु से। और राहु के साथ मंगल बैठा है, अंगार का दोष बन चुका है। मतलब ये सभी ग्रह बेचारे पीड़ित हो चुके हैं इस राहु से। भाई राहु ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के साथ बैठता है, क्योंकि सबको पता है राहु देखो एक सांप है, ये सांप, इसको सांप के साथ जोड़ा गया है। और सांप देखो जी जहाँ बैठेगा क्या करेगा, वहाँ पे जहर उगल देगा, और जिसके साथ बैठेगा उसको जहरीला कर देता है, उसमें वहाँ उसमें विष घोल देता है। तो सभी ग्रहों को जहरीला कर दिया इसने। सभी ग्रह अच्छे थे बेचारे, राहु से खराब हो चुके हैं। लेकिन उसको भी चलो इतना छोड़ो, अब राहु की दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि 8वें घर की हानि कर देगा, स्ट्रगल बढ़ाएगा, हेल्थ खराब करेगा, चिंता भाग दौड़। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर दृष्टि, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। 12वें घर को देगा, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, भाई हजारों दिक्कतें। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली होगी 12 से दिक्कतें लाइफ में आ रही होंगी। और पिछले 6 महीने से दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी। क्यों, क्योंकि 6 महीने से आपने गोमत रत्न धारण कर रखा है। भाई कमाल की बात है, इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बना रखी है। गोमत रत्न मत धारण करो, मत करो भाई, मत करो, क्योंकि रत्न पावर बढ़ाते हैं किसी ग्रह की। अगर गोमत से राहु अच्छा होता भाई, मैं तो सबको बोल देता कि गोमत रत्न धारण कर लो। क्या पाठ पूजा के फायदे हैं। अब इसके पीछे सभी ग्रहों के पीछे देखो नंबर लिख रखा है। जैसे राहु के पीछे 8 है, पावर, इसकी पावर हमने करनी है 0, मतलब इसको 0 करना। अब मतलब यहाँ पे मेन सवाल है, मैं आपको भाई अभी उपाय बताने वाला हूँ, वो उपाय समझो, क्योंकि जितना हो सकता है इसके पाठ पूजा आपको करने पड़ेंगे, तब आके ये सही होगा। तो पहला जो राहु का उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार सिद्ध करो, और ये मंत्र है 18,000। फर्स्ट काम क्या है, राहु के मंत्र सिद्ध करने कब शुरू करने हैं, शनिवार जो भी आएगा। आज मुझे लगता है सोमवार है शायद, तो शनिवार के भी वेट करो, या बुधवार को शुरू कर लेना। वैसे ज़्यादा बेस्ट है शनिवार। शनिवार को रात के समय या शाम के समय शुरू करना है, संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा। आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, इसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये बुरे फल ना दो, अच्छे फल दो। इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके शनिवार को ये मंत्र शुरू करो, और ये मंत्र पूरे करने में आपके लग जाए चाहे 11 दिन, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, चाहे 45 दिन। इन दिनों में ये मंत्र पूरे कर लेना। ज़्यादा वैसे बेस्ट 40 दिन है। अगर मान लो आपके 2 महीने भी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, मंत्र पूरा करना है, मेन काम वो है। और मंत्र है 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः,
ओम राहवे नमः, ये मंत्र है। और माला से करना है, रुद्राक्ष की माला ले लो और जाना, चाहे 3 माला 4 माला ऐसे कर करके मंत्र पूरे कर लेना। तो मंत्र पूरे होने के बाद क्या करना, छोड़ देना, छोड़ दो, फिर लंबे समय लिए मंत्र नहीं करने। दूसरा जो उपाय है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। इसको चाहे बाद में मंत्र के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं, पहले मंत्र पूरे कर लो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो भाई। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब, शाम के समय या रात के समय, ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। चौथा उपाय है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करना, और ये सबसे बेस्ट उपाय है, ये भाई जरूर करना है। क्योंकि दान क्या करेगा, इसकी पावर जो मैंने बोले ना 8, ये 0 हो जाएगी, शांत हो जाएगा। लेकिन गोमत क्या करता है, पावर को प्लस कर देता है भाई। 8 को आपने मतलब 20 कर रखा है गोमत दान करने से। तो राहु की बल की वस्तुओं का दान को जितना हो सकता है, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना क्या है दान। और ये दान चाहे तो रोजाना करो, वैसे तो मैं बोलूँगा रोजाना करो। कई प्रकार के दान है, जैसे कोयला होता है, कंबल होता है, नारियल होता है, रोजाना चेंज करके दान करो। वैसे एक बेस्ट दान सतनाजा है, वो दान जरूर किया करो, पंछियों को डाला करो। और 5वां उपाय जो है, राहु कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु अच्छा हो जाएगा। या हनुमान जी हो, या दुर्गा जी हो, या माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 मैंने देवी देवता बोले हैं, चाहे मैं तो बोलूँगा चारों की कर लो पूजा उपासना। अगर चारों की नहीं कर सकते तो शिव जी हनुमान जी की जरूर करो। इनकी पूजा उपासना में करना क्या है, शिव जी की बात करूँ तो शिव जी के लिए पहला काम है, आप शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो और जाना। दूसरा काम है, शिव जी का जो एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। कब करना है, सुबह अपना बैठ जाओ, सुबह उठ के नहा धो के बैठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ के आप मतलब इसका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसको कम से कम भाई 15 से लेके 20 मिनट तक जाप करना है। जो आपका पूजा स्थान वहाँ पे बैठ के आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करो। और हनुमान जी के 4-5 पाठ हैं, इसमें से 2 पाठ आप सुबह करो। जैसे कि सुबह मान लो हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ में बजरंग बाण पढ़ लो, साथ में शाम को अंगार कसरत पढ़ लो और बजरंग बाण पढ़ लो। तो 2 पाठ सुबह, 2 शाम हनुमान जी के पाठ रोजाना पढ़ने हैं। और हनुमान जी के भी हो सके तो मंदिर रोजाना जाओ। दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम अगर टाइम लगता है वो पढ़ लो, माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो भाई, बिल्कुल बंद कर दो। और ये पाठ पूजा में देखो जी कुछ सावधानियाँ बरतनी है, वो जरूर करनी। सावधानियाँ क्या बरतनी है, अंडे खाने बंद कर दो, मीट खाना बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो, नशे करने बंद कर दो। अगर ये चीज़ें खाओगे इस पाठ पूजा का कोई फ़ायदा आपके ऊपर नहीं होगा। या तो अंडे खा लो या ये पाठ पढ़ लो, आपकी चॉइस है भाई। अगर जीवन में कोई चेंज लाना है तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। मुझे नहीं पता अभी खाते नहीं, वैसे आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ। गाली गलौज करने से बचना है, किसी को गाली गलौज मत करो, बेईमानी करने से बचना है, ईमानदार बनो। और जितना हो सकता है भजन कीर्तन किया करो। मतलब घर के आसपास आपका और भी कोई मंदिर है पाठ, वहाँ पे जाओ। क्योंकि आपने नहीं लिख के भेजा कि आप कौन से पाठ पूजा करते हो, तो आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, कोई भी, चाहे वो राम है, कृष्ण जी हैं, तो उनके मंदिर जाओ रोजाना, सुबह शाम जाओ। मतलब जितना ज़्यादा भाई आप धार्मिक बनेंगे, क्योंकि जो बंदा धार्मिक होता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो 24 घंटे होते हैं दिन में पूरे भाई, आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा शाम भगवान के नाम निकालो। और दान की वीडियो जो है वो आपको मैं भेजूँगा, एक वीडियो और भेजूँगा कि जब राहु की दशा आती है उस समय क्या उपाय कर रहे हैं, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, मैंने बोला था 2 ग्रह खराब, एक तो राहु और एक आपका केतु खराब है। केतु क्या खराब फल देगा, जहाँ ये बैठा 10वें घर में, वहाँ पे नीच का है, ये 10वें घर को खराब करेगा। 10वां घर काम काज का, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। नौकरी कारोबार जो भी करेंगे दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का होता है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं, सरकारी कामों में दिक्कतें, और इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसकी दशा वैसे कि शुक्र की दशा से पहले निकल चुकी है आपकी, वो आप चाहे नोट भी कर लें। 1 साल की दशा थी, उसमें दिक्कतें आई होंगी। वैसे अभी दशा है नहीं, फिर आज भी असर है, वैसे आज असर कम है, दशा में असर बढ़ जाता है। फिर भी आप इसका एक उपाय भी कर लो, वो है केतु का दान किया करो। दान में आता है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, ये उपाय कर लो। बाकी आपके यहाँ पे मैं शनि की बात करूँ, 7वां घर जो होता है ये पत्नी का घर होता है। पत्नी आपकी देखनी कैसी होगी, 7वां घर। और मैंने क्या बोला था, घर का मालिक देखा जाए। 7वें घर में लिखा है 11 है कुंभ राशि, मालिक शनि देखना पड़ेगा। और शनि आपका इसी घर में बैठा है, तो शनि आपका है अच्छा, क्योंकि ये 7वां घर उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। यहाँ पे शस्य योग बने है, तो 7वें घर का अच्छा कर दे। 7वां घर पत्नी का घर है, तो शनि वैसे पत्नी के लिए अच्छा है यहाँ पे। वैसे शनि आपका जो विवाह है वो देरी से कराएगा, 27-28 साल के बाद विवाह होगा। लेकिन पत्नी का फिर सुख फिर भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा क्रूर है, थोड़ा सा हल्का सा मनमुटाव होगा पत्नी से।
बाकी हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो उम्र में आपसे बड़ी हो, कुछ साल या छोटी हो, ऐसा हो सकता है। और थोड़ा सा शनि बुरे फल देगा, जैसे तीसरी दृष्टि से नौवें घर को देख रहा है, नीच राशि, कुछ भाग्य की हानि करता है, लगन को देख रहा है, थोड़ा सा हेल्थ भी खराब करता है, लेकिन अभी इसको रहने दो। लेकिन एक शनि का भी एक उपाय कर लो, वो है आप हो सके तो शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि देखो जी, जो राहु है शनि की भी पूजा उपासना से प्रसन्न होता है, तो शनि के मंदिर माथा टेकने नियम बना लो। बाकी आपके देखो जी, ये तीसरे घर में जो गुरु है ये फिलहाल अच्छा है। गुरु इस घर का मालक है, पाँचवें घर का जो कि है संतान का घर। संतान देखनी है, पाँचवें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। पाँचवें घर से 11वें घर में बैठा है, तीसरा घर है, संतान के लिए अच्छा है। गुरु घर है, संतान को सुख अच्छा मिलेगा। और ये 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं 7वें घर के ऊपर पत्नी के लिए अच्छा है, 9वें भाग्य के लिए अच्छा है। इसकी दशा फिर भी अच्छी जाएगी आपकी, आगे चलेगी 30 के बाद गुरु की दशा आएगी, वो समय आपका अच्छा है। योग कारक भी है, कुंडली में लग्नेश सूर्य का मित्र है। और यहाँ पे दूसरे घर में चंद्रमा, ये 12वें घर का स्वामी। 12वां घर खर्च का है, खर्च चला गया धन, ये थोड़ा सा चंद्रमा आपके धन को खर्च कराएगा। इसके लिए शिव जी की पूजा वासना जब आप करेंगे, उससे आपका राहु तो अच्छा होगा ही, चंद्रमा भी अच्छा रहेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। मैंने आपको क्या समझाया कि आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, गारंटी है भाई, कारण है राहु ग्रह। और राहु के जितने हो सकता है पाठ पूजा करो, जिसमें से सभी मैंने यहाँ पे उपाय लिख दिए हैं। और बाकी आपको बोला है, और भी आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है वो पूजा उपासना करो, धार्मिक बनो जितना हो सकता है। और बाकी केतु के लिए केतु का दान बोल दिया आपको मैंने। गुरु के पाए नहीं करने, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली है, और सूर्य के पाए रहने दो। हाँ, शुक्र की आपकी चल रही है दशा। सवाल आपका ये भी होगा कि शुक्र की दशा, वैसे शुक्र अच्छा है, फिर भी आप अगर आपका टाइम लगे तो आप शुक्र का भी मंत्र जरूर करो। और ये मंत्र आप 1-2 माला किया करो। और ये मंत्र आप चाहे सुबह कर लो, सुबह कर लो इसको, चलो सुबह का टाइम रख लो। तो ये रोजाना मतलब 1 माला या 2 माला करनी लंबे समय के लिए, जब तक ये दशा है। लेकिन मैंने राहु के मंत्र बोला था पूरे करके छोड़ देना, उसको लंबे समय के लिए मत करो। लेकिन राहु के पाठ मैंने लंबे समय के लिए बोले, जब तक दशा है। और शुक्र की जब तक दशा भी जो कि 2-2.5 साल की पड़ी है, तो शुक्र का रोजाना 1 माला या 2 माला मंत्र करो, ताकि ये दशा और अच्छी जाए, क्योंकि वो अस्त बैठा है थोड़ा सा। अब देखो जी, एक बार आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे बोला है कि आपने रत्न धारण किया है, एक तो कर रखा है रूबी 5 रत्ती का। देखो जी, वेट के हिसाब से रत्न धारण होता है। अगर आपका 70 किलो वेट है तो 7.25 रत्ती का करना, 7.25 रत्ती का करना चाहिए। 80 किलो वेट होता है तो उनको 8.25 रत्ती का होता है। चलो आपने रूबी कर लिया, ठीक है। रूबी वैसे सवाल की धारण करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे मंगल का मूंगा भी कर रखा है, और कितना कर रखा है, 14 रत्ती का। भाई कमाल की बात है। इस वेट आपका 70 किलो है तो आपने 14 रत्ती का मूंगा धारण क्यों किया है बताओ। मैंने क्या बोला, 10 किलो के पेशे 1 रत्ती होती है भाई। ज़्यादा करोगे उल्टा नुकसान होगा। जैसे मान लो एक बंदा रोजाना 5 रोटियां खाता है, अगर उसको मैं बोलूँ आज आप 20 रोटी खाओ, क्या होगा उस बंदे का, वो तो बीमार पड़ जाएगा। तो मंगल का भाई मूंगा उतार के रख दो, इतनी रत्ती का धारण नहीं होता कभी भी। ये तो आपको उल्टा नुकसान दे रहा है। और कर भी पिछले आपने बोला कि 8-10 साल से कर रखे हैं। और कई बार रत्न देखो जी उल्टा नुकसान भी देते हैं। चाहे ठीक है, मान लो आपको सूर्य का मानिक्य और मूंगा बनते हैं, ये दोनों रत्न आप दान कर सकते हो। मैं बहुत खुद बोल रहा हूँ कर सकते हो, क्योंकि रत्न पावर बढ़ाते हैं। मतलब इनकी पावर बढ़ेगी, इनके अच्छे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, रत्न अगर सही रति में धारण नहीं कर रखे, सही पक्ष में धारण नहीं कर रखे, अगर वो रत्न खराब होंगे उल्टा नुकसान होगा। एक तो मैं बोलूँगा ये भी हो सके तो ये भी रत्न उतार के रख दो, सूर्य मानिक्य के मान के पहने रखो। मंगल का जो है इतना रत्ती का वो तो तुरंत उतार दो। और गोमत भाई भूल के धारण मत कर लेना, उल्टा टांग देगा आपको ये। तो मंगल का उतार के रख दो, मान के पहने रखो। और यहाँ पे क्योंकि दोष बने हैं, ग्रहण दोष बना है, पितर दोष बना है, गार्ग दोष बना है, कई दोष बना रखे हैं इसने। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो। तो आपको उम्मीद करता हूँ। और भी जो ये बोला है आपने, क्या क्या पहन रखा है, न्यू बर्मिश, ये कौन सा रत्न है भाई, ऐसे ऐसे रत्न सभी दाल उतार के रख दो, साइड में रख दो बस। दिक्कत आपकी राहु की वजह से आ रही है, वो होगा सही पाठ पूजा के द्वारा। ये दोनों जो पाठ बोले राहु कवच, ये पाठ 2-2 बार 3-3 बार पढ़ा करो या सुना करो शाम के समय। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझाया जो मैंने समझा चुका होगा। आपको कुछ वीडियो अलग से भेजूँगा, राहु का क्या दान होता है, केतु का दान भी देख लेना। और राहु की दशा आने पर क्या उपाय किए जाते हैं, उस वीडियो को भी एक बार देख लेना। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा, आपका जो सवाल है वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।